अच्छा, अब हम इसे कॉस्ट फंक्शन को एक सिंगल लाइन में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिखने की एक ट्रिक ये हो सकती है कि मैं इसको इक्वल टू करूं माइनस वाई एंड देन दिस थिंग y इज इक्वल टू 1 वाली log ऑफ hypothesis of x which is exactly when y is equal to 1. तो होगा क्या अगर मैं सिर्फ इतना कंपोनेंट लूं, अगर y की वैल्यू 1 होगी तो y इक्वल टू 1 एंड विल आई गेट द सेम थिंग. और सेकंड कंपोनेंट इसका ये लूं माइनस 1 माइनस वाई log of this thing 1 minus hypothesis of x. ठीक है, अब देखें होगा क्या when y will be equal to 1, तो ये टर्म क्या होगी y इक्वल टू 1 पे क्या होगा 1 माइनस 1 हो जाएगी एंड दिस होल टर्म विल बिकम 0. y 1 होगा, पीछे क्या बच गया माइनस लॉग ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ x विच इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. ठीक है, और दूसरे केस में क्या होगा अगर y की वैल्यू जो है वो 0 होगी तो y 0 है तो दिस थिंग विल बिकम 0. 1 माइनस y विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x. सो दिस thing, this equation is exactly representing this piecewise function. वो दोनों को हमने मिला के लिख लिया. जस्ट एक ट्रिक की दोबारा बता देता हूँ कि अगर y की वैल्यू 1 होगी तो this term will retain because y 1 है and this will be equal to minus log hypothesis of x which is this thing. और अगर y की वैल्यू 0 होगी तो ये टर्म उड़ जाएगी और ये टर्म रह जाएगी which is minus log 1 minus hypothesis of x which is exactly the same thing. So ये मैंने कुछ भी नहीं किया बल्कि इस कॉस्ट फंक्शन को मैंने एक सिंगल लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया. अच्छा, दिस इज व्हाट आई हैव डन. और यहाँ स्लाइड पे भी वो चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने अपने कॉस्ट फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया. अब ये कॉस्ट फंक्शन है बट फॉर वन ट्रेनिंग एग्जांपल. एक ट्रेनिंग एग्जांपल हो, y दिया गया हो और उसके लिए हाइपोथेसिस की वैल्यू निकाली हो, तो आप एरर या कॉस्ट फंक्शन ऐसे निकाल सकते हैं. बट अगर मैं इसको कंबाइन करना चाहूँ बिकॉज ओवरऑल जो कॉस्ट है बिटवीन हाइपोथेसिस एंड y, दिस विल बी अचीव्ड बाय एडिंग द all the costs or all the errors over across all training example. तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स के लिए ये एरर ऐड करना है. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 over m summation I is equal to 1 to m cost of hypothesis of x of I y of I, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि माइनस 1 over m. ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो दैट्स वाई आई एम गेटिंग अ प्लस हेयर. बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जस्ट अब मैंने चूंकि तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स का एरर ऐड करना था तो i इज इक्वल टू 1 के लिए एरर होगा y over 1 log ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ x of 1 प्लस 1 माइनस y of 1 log ऑफ 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x of 1. ठीक है, फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर i इज इक्वल टू 3 के लिए, तमाम के लिए ये एरर मैंने फाइंड आउट करके सम अप कर लेना है एंड देन आई विल डिवाइड इट बाय माइनस 1 over m. माइनस यहाँ ओरिजिनली माइनस था कॉस्ट फंक्शन में, अगर पिछली स्लाइड पे देखें यहाँ माइनस था, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर प्लस हो गया. ठीक है, एंड रिमेंबर कि अगर y 0 होगा तो ये वाली टर्म चलेगी, y 1 होगा तो ये वाली टर्म चलेगी. सो अब मेरा गोल ये है, दिस इज माई कॉस्ट फंक्शन जस्ट लाइक द कॉस्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन. सो अब मेरा गोल ये है कि आई विल फाइंड आउट दोज वैल्यूज ऑफ सच, आई वांट टू फाइंड सच वैल्यूज ऑफ थीटास जो कि इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, जिस पर इस एरर की, इस कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमल आए, सबसे कम आए. एंड रिमेंबर बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लॉग फंक्शन, ये अब मेरे पास जो एरर की वैल्यू है या एरर का फंक्शन है, इट इज एक्चुअली अ कन्वेक्स फंक्शन. ये कन्वेक्स फंक्शन है, सो आई डोंट हैव एनी डेंजर ऑफ फॉलिंग इनटू अ लोकल मिनिमा even if I am using a gradient descent. And once आपको थीटा की वैल्यू पता लग जाए, so simply plug in the values of thetas in hypothesis of x. ठीक है, जो g of theta transpose x है. अगर ये वैल्यू greater than 0.5 है
तो प्रिडिक्ट कर दें y इज इक्वल टू 1, और अगर ये वैल्यू लेस देन 0.5 है तो प्रिडिक्ट कर दें y इज इक्वल टू 0. दिस इज आई एम गोइंग टू डू. तो असल बात जो है वो थीटाज निकालने की है. सो दिस वाज माय ग्रेडियंट डिसेंट दैट फॉर एवरी थीटा रिमेंबर j की वैल्यू जो है वो जा सकती है 0 से लेकर n तक, बिकॉज मेरे n+1 थीटास होते हैं. तो थीटा 0 अपडेट होगा. थीटा 0 इज इक्वल टू थीटा 0 माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन. थीटा 1 अपडेट होगा. थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस अल्फा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन. तो कॉस्ट फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकालना है. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ कैलकुलस. ठीक है, जस्ट थोड़ा सा हिंट ये दे देता हूं कि जब आप लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग रिमूव हो जाता है, और इनफैक्ट जब इस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है, दिस इज व्हाट इज द डेरिवेटिव. एंड इफ यू हैव अ क्लोजर लुक एट दिस डेरिवेटिव्स वैल्यू, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ लीनियर रिग्रेशन. इसका मतलब यह है कि ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी सेपरेट फंक्शन. ये एग्जैक्टली लीनियर रिग्रेशन की तरह ही काम करता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. थीटा j इज इक्वल टू थीटा j माइनस अल्फा टाइम्स समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i टाइम्स xj सुपरस्क्रिप्ट i. वे j जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा थीटा फाइंड आउट करना है. जैसे अब जब थीटा 0 फाइंड आउट कर रहे होंगे तो j की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, जब थीटा 1 फाइंड आउट कर रहे होंगे तो j की वैल्यू 1 होगी, एंड सो ऑन. एंड रिमेंबर व्हाइल फाइंडिंग आउट थीटा 0, ये टर्म जो है दिस विल बिकम थीटा x0, और x0 जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन एक स्पेशल फीचर है जो मैंने ऐड किया है जिसकी सारी वैल्यूज 1 है. तो इफेक्टिवली ये टर्म जो है रिमूव हो जाएगी फॉर थीटा 0. सो दिस इज हाउ आई रन ग्रेडियंट डिसेंट. You will update thetas just like you updated them in linear regression. Theta 0, theta 1, theta 2, जितने भी थीटास हैं उन सबको आप इस तरह से अपडेट करेंगे. हर आइट्रेशन के बाद आप एरर फंक्शन की या कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग दिस थिंग. ठीक है, और अगर वो एरर रिड्यूस हो रहा है तो यू विल गो नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट आइट्रेशन, एंड यू विल कीप ऑन डूइंग दिस अंटिल के जे रिड्यूस होना खत्म हो जाए. ठीक है, एंड चूंकि ये कन्वेक्स फंक्शन है तो you will definitely end up in a global minima. अच्छा, and this linear gradient descent algorithm is exactly like that of linear regression. तो ये logistic regression for binary classification आपने इतना ही पढ़ना था स्लाइड नंबर 21 तक. In the next video ये स्लाइड्स में नहीं है numerical examples. In the next video मैं 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जस्ट लाइक आई डिड इन द केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन. एक वही कि अगर आपको ट्रेनिंग डाटा दिया है और हाइपोथेसिस दे दी गई है कि ये हाइपोथेसिस फिट इन करनी है, सो हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट फंक्शन, और हाउ विल यू फाइंड आउट द टोटल एरर, कि ये अगर हाइपोथेसिस फिट की जाए तो व्हाट शुड बी द एरर. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज के आई विल टीच यू के आप जो है ग्रेडियंट डिसेंट की एक आइट्रेशन 2 आइट्रेशन रन कैसे करेंगे. ठीक है, दोज विल बी एग्जैक्टली सेम अपार्ट फ्रॉम डैट के एरर फंक्शन निकालने का तरीका डिफरेंट होगा. ठीक है, और हाइपोथेसिस इस केस में वैल्यूज शायद थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी, वो लिमिटेड वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 आएंगी. इसके लिए आपको वो जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा है या कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू डेट ऑफ लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि इसमें जब आप हाइपोथेसिस की वैल्यू निकालेंगे तो इनफैक्ट आप वैल्यू जो निकाल रहे होंगे वो सिग्मॉइड फंक्शन कंप्यूट कर रहे होंगे, तो आपको e⁻⁻z वो बार बार लेने पड़ेंगे. तो मे बी यू नीड लिटिल बिट मोर कैलकुलेटर इन दिस केस. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा. उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे कि हाउ कैन यू यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन व्हेन यू हैव मोर देन 2 क्लासेस, यानी आपका प्रॉब्लम जो है वो बाइनरी क्लासिफिकेशन से निकल कर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम बन जाए. तो आप इसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सो डैट कि वो मल्टी क्लास के लिए भी काम करने लगे. ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिथम ग्रेडियंट डिसेंट का एंड हो जाता है.